सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 2। सो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस। सो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में हमने कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ देख लिया था। इस बार हमने वीडियो में क्या हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की। इसमें मोलर का मेन कंसेप्ट है हमारे पास। कंडक्टिविटी हमने पहले पढ़ ली थी, बट हम इस बार मोल पढ़ेंगे कि मोलर के वजह से कंडक्टिविटी कैसे आती है हमारे मतलब कि उसके सोल्यूशन में। ठीक है, एक मोल के सोल्यूशन में। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ को। सो मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। ठीक है, ये मतलब कि एक कंडक्टिंग पावर होती है सभी आयंस की, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कब? जब डिसॉल्व होता है 1 मोल किसका? इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन में। ठीक है, क्लियर है? सो इसको डिनोट करते हैं हम बेसिकली लैम्डा एम से। ठीक है, लैम्डा एम से हम इसको डिनोट करेंगे। जो लैम्डा एम होगा इसका एक रिलेशन होता है हमारे पास, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। ये है हमारे पास कप्पा। और ये सब आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली, तो जरूर जाकर पहले देख लेना। मैंने इसको आपको बताया था कि ये कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है हमारे पास, कप्पा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, एसआई यूनिट नहीं बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं एक, इसको मतलब कि एक टर्म है ये कप्पा, जो इसको डिनोट करती है। ठीक है, और जो नीचे है ये हमें पता है, ये हमारे पास क्या होता है? कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन में सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लर्न करने का, और ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, तो इनको लर्न करना मत भूलना। ठीक हो गया? क्लियर है भाई? सो अब आ जाते हैं हम इसमें रिलेशन पे। ठीक है, अब इसमें हम रिलेशन में आ जाते हैं कि रिलेशन हमने किस में देखना है? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। ठीक है, तो सपोज द सोल्यूशन इज डायलेटेड टू 100 cc, देयर आर नाउ 100 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने एक सपोज की सोल्यूशन की कंडीशन हमने सपोज की है। द कंडक्टेंस ऑफ ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी कंडक्टिविटी, सो डैट द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन विल बी 100 टाइम्स ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। समझ आया? द कंडक्टेंस ऑफ ईच, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, द कंडक्टेंस ऑफ ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला देखना, हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस विल बी इट्स कंडक्टिविटी, सो डैट द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन विल बी 100 टाइम्स, क्योंकि 100 सेंटीमीटर के हमारे पास क्यूब थे ना, तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर लिया तो वो 100 टाइम्स होगा ना उसका कंडक्टिविटी के। तो ये हमारे पास बोला गया। सो अब आ जाते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी, जो लैम्डा एम से हमने जिसको डिनोट किया था, वो किसके इक्वल हो जाएगी? 100 इंटू कंडक्टिविटी के, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का है ना। तो इनवर्ड्स जो 100 है ये एक हिसाब का, क्योंकि ये 100 क्यूब्स का पूरा वो एक वॉल्यूम में था ना। अगर मैं आपको साइड में करके बताऊँ तो एक जैसे ये था, तो ये ऐसे करके डब्बे क्यूब्स में डिवाइड हो के ये ऐसे 100 है। ठीक है, ये ऐसे क्या है? ये हमारे पास 100 है, तो ये बेसिकली एक हिसाब की इसकी वॉल्यूम ही हुई ना। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी 100। तो ये हमें वर्ड्स में अगर हम इसको देखें तो हमारे पास लैम्डा एम किसके इक्वल आ जाएगा? कप्पा इंटू वॉल्यूम की। ठीक हो गया भाई यहाँ तक? इफ कंसंट्रेशन सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन 1 मोल पर लीटर, देन m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई देखना, इफ C इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हमें ये पता है कि C क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन है किसका? सोल्यूशन का, इन 1 मोल पर लीटर। ठीक है, जो M होगा वो हमारे पास मोल होगा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000, मतलब कि 1 लीटर में। ठीक है, क्लियर हो गया? सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर अब हमने क्या करना है? M को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, जब हमने 1 मोल देखना है, ये तो M मोल है ना, तो जब हम इसको 1 मोल के इक्वल करेंगे तो वो m नीचे चले जाएगा,
तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला एक और बनकर रेडी हो जाएगा। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कुछ मतलब कि इतना प्रेफरेंस देता नहीं हूँ मैं, ठीक है। सो एक बार देख लो, शुरू से देख लो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। चलो इसके बाद हमने क्या करना है, लैम्डा एम इज इक्वल टू, हमें पता लग गया था कि कप्पा इंटू वॉल्यूम होता है इन सेंटीमीटर क्यूब, हमने ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई थी। तो अब हमने नेक्स्ट जो हमने बोला था ना मोलर वाला, जो हमने पीछे फॉर्मूला हमने जो हमने ड्राइव किया था, तो उसमें हमने v की वैल्यू किसकी इक्वल ले ली, 1000 अपॉन में मोल की, मतलब कि जो हमने m मोल लिए थे ना उसके। तो हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया जो कि इम्पोर्टेंट कहलाया जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैं एक दो आपको अगर अभी कराऊंगा मैं, एक अभी आपको एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल में कराऊंगा, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान रखना। यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, एक मोलर, अब यूनिट्स देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता कि कप्पा की क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और कंसंट्रेशन की सबको पता होनी चाहिए जो कि होती है मोल पर लीटर, ठीक है। क्लियर है, तो लीटर और लीटर से कट हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों, ये मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है ना, जिसमें अगर बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती है। तो 3 + -1 होगा, तो हमारे पास आराम से सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है यहाँ पर, और हमारे पास मोल पर लीटर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है पेपर में, जो कि हमारे पास सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का भाई ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन में कंडक्टेंस। इसको याद रखना बस, ठीक है। बच्चों को काफ़ी मुश्किल आती है कि कंडक्टिविटी ऊपर आता है कि कंडक्टेंस ऊपर आता है, इसलिए इसका ध्यान से देख के जाना कि ऊपर हमारे पास हमेशा कंडक्टिविटी आता है और नीचे आता है कंडक्टेंस, ठीक है। ऊपर टीवी आता है, ऊपर लगा होता है ना टीवी हमारे पास, अगर घर में अगर टीवी लगा हुआ है तो एलईडी लगी हुई है, तो वो हमारे पास छत पे दीवार के ऊपर लगी हुई है ना, हमारी तो हाइट से थोड़ी सी ऊपर लगी होती है। तो इससे याद रखते होते हैं टीवी वीटी, कंडक्टिविटी हमेशा ऊपर रहेगा कंडक्टेंस से, ठीक है, सेल कांस्टेंट का। क्लियर हो गया। सो एक यहीं तक था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पहले यहाँ तक देख लो, जितना भी अब तक पढ़ाया है उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole KCl solution in is 520 ohm, मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस हमें दो दे दी गई है, हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास इसमें चेंज हुई है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 KCl सोल्यूशन, हमें कंडक्टिविटी भी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगा देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो भाई हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, यहाँ से हम अपना आंसर करते हैं शुरू, ठीक है। सो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देख लो, पहले हम पार्ट में हम क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट फर्स्ट कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट पहले देख लेते हैं, हमारे पास सेल कांस्टेंट क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था इसका फॉर्मूला, सेल कांस्टेंट। अब ये याद रखना, अब ये आप बोलोगे कि इसमें हमारे पास कंडक्टिविटी तो दी नहीं हुई, तो हमारे पास सेल कांस्टेंट हमारे पास कैसे निकलेगा। बट आप लोगों को ये मैं याद दिला दूं कि सेल जो कंडक्टेंस है और कंडक्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, है ना। सो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी इनटू कंडक्टेंस का हमने रेसिप्रोकल किया, तो हमारे पास वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस, और जो कि हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। सो अब हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, 0.1 मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, R1 लिख देता हूँ इस पर।
R1 हमारे पास कौन सा है 0.1 ऑफ 0.1 मोल KCl सोल्यूशन का। ये हमारे पास कितना दिया गया है 100 ओम। ठीक है, हमारे पास इतना दिया गया है। अब हमने क्या करना है, कंडक्टिविटी निकालनी है। सो कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 KCl सोल्यूशन। KCl सोल्यूशन के हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें दी गई है वो 0.29 साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, ये 1 है, ये हमारे पास पर सेंटीमीटर आ जाएगा। सो हम आराम से अब यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर हमारे पास हमेशा आराम से अब सेल कांस्टेंट आ जाएगा। सिंपल इसमें फिल कर देते हैं हम 1.29 इंटू 100 है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 129 मीटर पर मीटर आ जाएगा, जिसको अगर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 1.29 पर सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। ये याद रखना, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में। साइमन पर मीटर में हमें दिया गया था, इसको हमने सेंटीमीटर में खुद चेंज करना था, ऐसा यूनिट में हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ तक था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा शुरू होता है जिसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। अब आप बोलोगे ऊपर ही तो कंडक्टिविटी निकाल ली थी, हमें दी तो ये, तो क्यों निकालनी है, बट सोल्यूशन में अलग दिए गए हैं ना। वो 0.1 KCl था, ये 0.02 KCl सोल्यूशन। ठीक है ना, समझ आया। सो रेजिस्टेंस हमें इसकी, ये हम R2 लिख लेते हैं, इस सोल्यूशन की हमें रेजिस्टेंस कितनी दी गई है 520 ओम। ठीक है, हमें इतनी दी गई है। सो अब हमने इसका सेल कांस्टेंट कैसे निकालना है, सेल कांस्टेंट हमने इसका कैसे निकालना है, निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसका सेल कांस्टेंट पहले से गिवन है। क्योंकि हमने पहले ऊपर निकाल तो लिया, हमें गिवन क्या, हमने ऊपर अभी निकाला नहीं सेल कांस्टेंट हमने निकाल लिया क्योंकि सेम सेल उसने बोला था। अगर मैं आपको दिखाऊं, रुको, ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा था सेम सेल। तो जे इसकी अगर इसका सेल कांस्टेंट अगर ये होगा तो इसका भी तो कांस्टेंट सेम रहेगा, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, है ना। तो इसको भी हमने क्या कर लिया, सेल कांस्टेंट हमने लिख लिया। तो हमने सिंपल हो गया हमारे पास इसका कंडक्टिविटी निकालने के लिए। सो कंडक्टिविटी इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब हमें दोनों चीज़ें गिवन है, हमने बस इसमें क्या करनी है, फिल करनी है। 1.29 अपॉन में 520 ओम। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके पास हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 248 इंटू 10⁻⁻2 साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म हो गया। हमारा अब लास्ट पार्ट जो बचा है वो, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी। ये आ गया हमारे पास, वर्क आ गया हमारे पास इसका मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अब हमने इसमें क्या करना है, ये किया हमने लैम्डा एम की, हमने पिछली इक्वेशन देखी थी कप्पा अपॉन में सी, ये हमने देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि इसको लर्न कर लेना। ठीक है, सो हमें सी हमें दिया गया है, अगर मैं आपको बताऊँ तो सी हमें दिया गया 0.02 दिया गया हमारे पास। ठीक है, मोल हमारे पास दिया गया यहाँ पर, हमारे पास कप्पा हमारे पास यहाँ पर गिवन है 0.248 इंटू 10⁻⁻2 साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर हमारे पास, हमने ऊपर निकाला ना अभी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हमें सिंपली इसमें बस फिल करना है। ठीक है, अब हमें सिंपली इसमें बस फिल करना है। कैसे करेंगे, लैम्डा एम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1000। कप्पा की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, ये इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ जी 0.248 इंटू 10⁻⁻2 है ना।
और नीचे क्या हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है 0.02। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो इसको यहाँ से 1 2 4। अब बस पॉइंट्स की गेम है, यहाँ पर हमारे पास जब सभी पॉइंट्स कट जाएंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोर इनवर्स। ये हमारे पास एक आंसर निकल आया। ये था भाई क्वेश्चन का आंसर, देख लो। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने इसका सेल कांस्टेंट निकाला। सेल कांस्टेंट निकालने के बाद हमने इसकी कंडक्टिविटी निकाली। कंडक्टिविटी जब हमारे पास आ गई तो हमने लास्ट में मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इसी तरह से आज की वीडियो होती है हमारे पास ख़त्म। ऐसी ही और वीडियोस है, इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए GSSR क्लास 12 को, और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।